साथ जुड़े हुए थे, शिवसेना ने एक अलग राग नापा है। खुद शिवसेना के प्रवक्ता कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएगा का नारा देने वाली बीजेपी ने मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनाया है। यह तर्क अब क्यों दिया जा रहा है? इसी पर अभिषेक जी आपसे सवाल यह है कि जब सब विवाद निपटाकर निर्विघ्न एक शुभ कार्य हो रहा है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये दावे क्यों किए जा रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट तौर पर झूठ है? तो क्या आप यहां माफी मांगेंगे झूठ बोलने के लिए? पवन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम कहता हूँ। साथ में ही यहाँ पे हमारे जो अभी साथीगण बैठे हुए थे, मैं सबको बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था। एक बात आपको बता दूं कि भक्ति को जब आप एडवर्टाइजमेंट करना इस तरह से स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि भगवान राम का एकलशाही तानाशाही के आधार पे आप अपने भगवान राम बनाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं बाकी जो वाकई वास्तविक भक्त होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं छले हुए खुद को पाते हैं। ये बात सही है, भाजपा ने उन मुद्दों से उस समय अपना हाथ खींच लिया था, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी रहे हों उस टाइम पे, या विश्व हिंदू परिषद के कई नेता रहे हों। उन्होंने सबके सामने सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाईकोर्ट हो, हर जगह माफी मांगी गई थी। तब इकलौते एक व्यक्ति थे बाला साहब ठाकरे, जब उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं सशरीर इस बाबरी विध्वंस के प्रकरण में साथ हूँ और मैं रहा हूँ, मेरे शिव सैनिक रहे हैं। तो ये बात क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि क्या है कि न्यायपालिका की चारदीवारी के अंदर आप कुछ और बोलते हैं और बाहर मुकाबला में मेरा आज का बयान भगवान राम किसी एक के नहीं हो सकते हैं। ये बात आप मानिए इस बात को, और कहीं ऐसा ना हो कि जो खबर से खबरदार, ये कहीं भगवान राम के जो मंदिर आज की जो खबर मुकाबला में दिखाई गई, वो खबर बड़ी रोचक है और सांस्कृतिक भी, ऐतिहासिक भी और 4 वेद, 18 पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक भी। वो राम मंदिर के जन्म स्थान को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके मुताबिक उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, माफी मांगिए ना कि जो हमारे नेता झूठ बोलते हैं, विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातनी हनुमान का नहीं, वो राम का नहीं, और जो मुसलमान अली और वली का नहीं, वो गुस्ताख है, वो काम का नहीं। इसे राजनीतिक युद्ध कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और जो कुछ लोकतांत्रिक देश है, लेकिन झूठ बोलने केजरीवाल ने और दूसरा सवाल ये कि प्रश्न पत्र कुछ हो, जवाब आपका वही हनुमान चालीसा नेता ने गलत बोला, बोलिए आप झूठ बोला, अगर सही बोला तो का पाठ शुरू किया, तो यही हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान से बड़ा राम भक्त कोई नहीं हो सकता। तो उस वक्त भी दिल्ली में जब बीजेपी वाले शाहीन बाग में अनुराग जैसे मुसलमानों को कह रहे थे कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, उस वक्त मैं भी मोदी मिशन के 3 साल को देकर के मोदी मिशन के साथ जुड़ा था और यही इनका कहा गया लफ्ज़ मेरे लिए जानलेवा बन गया था जब मैंने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बनाया। तो भाईजान का मुल्ला
ने मेरे ऊपर कत्ल का वो राम का नहीं है। फतवा लगाया। आपने क्या बोला? जब मैंने उग्रवादियों को, आतंकियों को, अलगाववादियों को देशद्रोही बताया और कुरान से साबित कराया कि इनका एक हाथ एक पाँव काट करके उस सरहद में फेंक देना चाहिए, सूरह अल-माइदा के मुताबिक 35 है मेरे ख्याल में, 34-35। शिवसेना पूछ रही है, जवाब जिस कि राम मंदिर मुल्क का वो खिसका दिया आपने, नारा लगा रहा है किए जा रहे हैं। और अपने वतन में फसाद फैला रहा है। जैसे शंकराचार्य जी को लेकर के मैं, इन लोगों ने भरम अनुराग जी भी और स्पष्टीकरण कुछ ही दिनों में उसका आ गया। कश्मीर JNK के दौरा पर थे जहाँ पर हमने और मैं भी मोदी मिशन के और अपने अकीदे मंदिर वही बन रहा है और सुन्नी सूफी सभी को हमने निमंत्रण भी दिया। देखिए संत जमात की राम जो है पैगाम देने के लिए हिंदू संस्कृति है, कश्मीर में था। राम ही सनातन हिंदू संस्कृति है मैंने और जो रामद्रोही हुए वो सनातन द्रोही भी है, वही राष्ट्रद्रोही भी है। शहीद अयूब पंडित वो जो रामद्रोही है वही सनातन और उसके कातिल द्रोही भी है। और मस्जिद के इमामों के बारे में ये मानस तैयार करके रखा है। अरे भाई हम कब कहते हैं शिवसेना हमारे साथ नहीं थी, हम कब कहते हैं बाला साहब बुरहान बानी, नहीं है राम मंदिर में है, आतंकी लेकिन और नज़ीर बानी शहीद के बारे में लोगों को कुरान के मुताबिक ऐसा है सही बयान सुनाया। इस पर मेरे पर एक और तोहमत उस जमात ने लगा दी जिस जमात को मैं गुस्ताख रसूल मानता था। लव जिहादी, मुत्ता हलाला, 3 तलाक, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी को जो हराम नहीं मानते और जो पवन जी ये बात तो RSS में आ गई है। जिन पार्टियों ने लगातार राम भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारा, उन्होंने कहा कि राम भगवान जो है वो इनका अस्तित्व नहीं है, आज हिंदुत्व राम भगवान को मानने लगे हैं। सबसे और मोदी जी के आज जब राम भगवान सबके हैं तो कौन मुताबिक कि आप भी धर्म वापसी को उत्साह लोगों में है, अच्छा जानते थे लोग इस पूरे इवेंट को और इसी तरीके से आप उसमें शामिल हुई है। हम उस वक्त घर घर जाकर के अक्षत हमने बांटे हैं, हमने लोगों को वसीम रिजवी ने कि आप जब भी आपको समय तिलक लगाया आइए राम और अपने को नारायण बनाया और हिमाचल में भी राजबली ने तिलक लगाया और अपने को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और मुझे सोशल बाइकाट कराया और मैंने 2019 में 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए प्रधानमंत्री जिनका मिशन मैं एक निजाम मुस्तफ़ा का मिशन मानता था, क्योंकि जो कानून बने वही निजाम मुस्तफ़ा आखिरी नबी का फरमान था और यही UCC का पैगाम था, जिसमें ऊंच नीच, रंग, नस्ल, जात, जमात का भेदभाव खत्म करने के लिए आखिरी पैगाम सुनाया। और जब मुझ पर पदरी के जोत में आतंकवादी, अलगाववादी ने मुझे अपनी मजलिस में बुलाया कि आप उस आदमी की पैरवी कर रहे हो जिसने मुसलमानों को कहा गोली मारो सालों। मैंने कुरान से ये साबित किया कि उसने कहा मगर मुसलमान उसका कोई भी साला नहीं है। मेरी
मुझे उनके पिताजी ने बेस्ट मुस्लिम एक्सलेंस अवार्ड अपने वक्त में दिलाया जब मैं उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए, आप दुनिया भर की कहानी बता ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का लीगल एंड शरई एडवाइज़र था अभी तक रूल और सूफी सुन्नी जमात का पैरोकार और उस जमात का 1857 से लेकर के आज तक वो करता रहा। मैंने एक सूत्रीय कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी और स्टेट की सरकारों से निवेदन किया कि हमारा अभियान जो है पीरे तरीक़त वली हिंद की जमात का अभियान जो है वो 4 यारों 4 इमामों के तरीके पर है। इसलिए हमारी मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष उन लोगों को ना बनाया जाए जो 4 यारों के हुक्म को बदल करके रसूलुल्लाह के दीन से गुस्ताखी करके मुल्ला के दीन की पैरवी लोगों से करवा रहे हैं, जिसका नतीजा आज इस मुकाबले में शरेआम देखा जा सकता है। और राम राम से अयोध्या जगमगा उठी, ये हमारे लिए खुशी का पैगाम है और यही मेरा अभियान है कि हम मुल्क हिंद त्रेता के इमाम राम के वंशज हैं और आखिरी इमाम जो तमाम कायनात के इमाम हैं, अव्वल से आखिर तक उनके जो पैगाम हैं वही वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और कुरान है। और हम अपने अधिकारों की पैरवी आर्टिकल 25 और सूरह निसा की धारा 62 के मुताबिक निभा रहे हैं और अपनी मांग भी कर रहे हैं। और SSJ के बाद 2022 में हमने जब 40 जमा 20 के फार्मूले से ये दिखा दिया कि राजपूत का राजपूत से मुकाबला होगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण से मुकाबला होगा, हरिजन का हरिजन से मुकाबला होगा और मुसलमान का मुसलमान के साथ मुकाबला होगा, जिसमें हमें 40 करने में कामयाबी मिली और 20% को वीटो पावर मिली और जो अब भी है। मगर ये कहने वाले कि जो राहुल जैसे तपस्वी महात्मा गांधी का स्वरूप है, जिसकी यात्रा को ये मुसलमान जोड़ो यात्रा कह रहे हैं और अपने इस धोखे को राम के नाम पर दिए जाने वाले धोखे को भाईजान जोड़ो यात्रा बता रहे हैं। और भाईजान जो है वो अपना हर बयान दे करके मोदी जी के गुप्त एजेंडे को और इनकी जीत को सुनिश्चित करा रहे हैं। आज अगर कभी ये बुरके की बात पर अल्लाह अकबर कहलाते हैं, कभी ये धर्म के नाम पर बहुत कुछ कराते हैं और आज जो इन्होंने बयान दिया
पहले इन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस को आरएसएस का बता दिया, और आज जो बयान दिया और केजरीवाल को उसके साथ मिला दिया, क्योंकि इसे पता है कि अगर केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती तो क्या मैं मान लूं, आपके इसी तर्क से मैं मान लूं कि राम मंदिर मोदी ने बनवाया? सर, क्या आपके इस तर्क से मैं मान लूं कि राम मंदिर मोदी ने नीतीश के फार्मूले वो कोर्ट के आदेश से ताला खुला था पीडीए और कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है? पर चल करके आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी का मुकाबला करेंगे ऐसे थोड़ी होता तो है। धर्म के नाम पर धर्म का जवाब दिया जा सकता है, मोदी ने राम मंदिर बनवाया है, जो केजरीवाल ने दिया, इससे ताला खुला था, उस वक्त भी दिया था, इससे राम मंदिर बन रहा है। एक और हर पार्टी का सफाया किया था, और आज भी दिया है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आज देश में ये चुनाव की तैयारी हो रही है और धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। मुकाबला हिंदू मुसलमान और प्रवक्ता और तो जैसे राम की कथा अनंत टीवी के एंकर के बीच में हो रहा है, और इस मुकाबला में आप सब मेहमान हर जगह बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा जो है वक्त निकाला। फिलहाल राम मंदिर का किया जा रहा है, इतना ही। मुकाबले चर्चा जो है सनातन का किया जा रहा है, राम और भाषण जो है मंदिर के जजमान हिंदुत्व के प्रधान का दिया जा रहा है, पर स्नान करते और उनको हर हाल में 24 का चुनाव जीतने का इंतजाम किया जा रहा है। इसलिए हमने पीडीए का गठन किया। मैं उन दलित, पिछड़ा वर्ग और आदि अल्पसंख्यक, आदिवासी अल्पसंख्यक, जिनमें से मैं भी एक हूँ, उस जगह पर पहुंचे जहां काशी से आए पुरोहित मौजूद थे। अनिल मिश्रा ही प्राण प्रतिष्ठा में का गठन किया, और इन 11 जातियों ने जनगणना के मुताबिक आरक्षण की मांग रखी, जिस कानून को नीतीश ने बताया, और नीतीश के अलावा कोई दूसरा आदमी इसका कोऑर्डिनेटर बन भी जाए तब भी नीतीश जो है वो अपने इस अभियान को नहीं छोड़ेंगे, जिस अभियान के साथ पीडीए के नाम से हर स्टेट में हम हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की वो कराएंगे। कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। राम जो हैं त्रेता के राम, हिंद के इमाम हैं और आदर्श हैं, मगर हम भी इसी हिंद के आदिवासी, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, हमारे भी समान अधिकार हैं। हमारी इस अभियान के मुताबिक यदि जो भी नेता इन मौलिक अधिकारों की और खड़गे जी की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान की पैरवी करेंगे तो वो कभी नहीं हारेंगे। जिस संविधान ने रजवाड़ा शाही का विरोध किया था, और जो लोग ये कह रहे हैं कि नेहरू जी सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने नहीं गए, तो
तो क्योंकि नेहरू जी भारतीय संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री थे और उनके लिए सभी धर्मों का आदर बराबर था, इसलिए धर्म विशेष के उसमें जाना एक प्रधानमंत्री की हैसियत से उचित नहीं है और असंवैधानिक है। अगर मोदी जी ये कर रहे हैं तो मैं उन्हें मोदी जी महान कहता था, मगर जब मुझे पहला चुनाव इन्होंने 3 साल से जीता, दूसरा 3 गांव से जीता और तीसरा जब 3 वाह से जीतने की अब पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। 3 वाह वो हैं कि मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री बनने के लिए दूसरी पार्टियों के पास कोई विकल्प नहीं था और सर्वांगीण विकास करवाने के लिए कोई इनके अलावा दूसरे पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। और तीसरा विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तीसरा वाह जो था इसने हमारा भी विश्वास तोड़ दिया और हमने अपने आप को मोदी मिशन से 2019 में एक सूत्रीय कार्यक्रम जो मेरी पिटीशन में दायर था के मुताबिक कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए और अनुसूचित जातियों का अध्यक्ष अनुसूचित जाति से होना चाहिए और अल्पसंख्यक जिनमें सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये हमें मालूम है, हम इस कानून को जानते थे जब भी हमने ये 2008 से नहीं 1971 से और ख़ास तौर पर 1990 में जिस वक्त कश्मीर में ऐसी जमातों ने मुसलमानों को गुमराह किया तो उनके खिलाफ हमारा एजिटेशन चला और 1995 में हिमाचल प्रदेश में भी हमने इसी तौर पर अंजुमनों और उनका गठन किया। राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना, एक जिला एक खेल सबसे बड़ा राम राज्य जिसकी बात बीजेपी, आरएसएस और खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हिंदुत्ववादी लोग कर रहे हैं 2023-24 में वो सरासर सनातन के खिलाफ है और रामचंद्र जी के खिलाफ है। पदक विजेताओं के साथ साथ प्रतियोगियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान। अगर हम राम को अवतार मानते हैं, नूर अवतार और किताब से इनकी पहचान करते हैं, अगर जो भगवान मानते हैं उनसे भी हमें कोई एतराज नहीं, मगर भगवान लामकां हैं, भगवान कण कण में व्यापक है, भगवान हर दिल में है और जो लोग इतना हवा वर्ल्ड में फैला दिया कि हमने राम भगवान को टेंट से उनके घर में पहुंचा दिया, कोई शक नहीं, उन्होंने उनका घर बनवा दिया, दरवाजे सोने के लगवा दिए, मगर ये भी सनातन में नहीं या राम राज्य में नहीं कि जिनकी झोंपड़ियां भी उजाड़ करके डोजर चला दिया, तो ये कैसा राम राज्य है कि अपने भगवान को उंगली से पकड़ करके उनके घर में बिठा दिया। क्या आपके ताकत उस सर्वशक्तिमान
उस अदृश्य ताकत जो सृष्टि के रचयिता हैं उससे भी बढ़ गई, तो हम तब भी, क्योंकि हमारा यकीन है कि आखिरी नबी, आखिरी अवतार जिसको वेद पुराण ने अष्टगुण युक्त बताया, उसके बाद कोई पैगंबर अर्थात नूर अवतार नहीं आएगा, मगर हर सदी में एक मुजद्दिद आलिम यानी वक्त के मुताबिक युग पुरुष आएगा जो नूर और किताब से दुनिया को आगाह कराएगा और जो खुद ही भगवान बन जाएगा, वो रावण की तरह 99 पौड़ियाँ स्वर्ग की बना करके भी 100वीं नहीं लगा पाएगा और अपनी लंका को जलाएगा। और लंका के जलाने वाले उस राम के दिल में बिठाकर, उस राम को दिल में बिठा करके अदृश्य शक्ति से ऐसी ताकत कि सुमेरु पर्वत भी उड़ा करके लाए। अगर इस राजनीतिक जंग में जिस तरीके से अभी पूरा भारत जो है कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। फिलहाल आपके छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ये मत जाइएगा, बस थोड़ी देर राम राज्य की पहचान अयोध्या से कुरुक्षेत्र है 2024 का स्पेशल शो। कि अपने धर्म के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक हर एक आदमी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, अन्यथा जो एक अंगुली दूसरे की तरफ उठाएगा, 4 उसकी तरफ आ जाएंगी और ये जंग जो है ये जीत ली है। उनमें जो PDA के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के धर्मों की भी, के अधिकारों की भी रक्षा करेंगे और ये जंग वो हारेंगे जो इसको हिंदू मुसलमान की जंग बता रहे हैं और इस न्याय की यात्रा को मुसलमान जोड़ो यात्रा बता रहे हैं। और जो मुसलमान अपने अकीदे और आस्था और अपने अली और वली से गुस्ताखी करके भाईजान की बातों में आ रहे हैं, तो भाईजान तो कांग्रेस को भी RSS और केजरीवाल को भी RSS बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो 5 स्तंभ PDA के ऊपर खड़े हुए हैं, इनको गिराना अब उनके लिए नामुमकिन है। और मेरी किताब के मुताबिक ऐसे ही लोग हैं जो हर धर्म के आदमी को आपस में ही लड़ाएंगे और दूसरे जो हैं वो तमाशा देखते जाएंगे। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी का पैगाम था जो आज़ादी लाया। और गांधीवादी और गोडसेवादी में क्या फ़र्क है, वो
सबकी समझ में नहीं आया। इंशाल्लाह सरकार उत्तर प्रदेश मिलेट्स अगर कार्यक्रम के जरिए प्रदेशवासियों को संतुलित आहार अपनाने औहदे, औरत और पैसे के लिए अपने ईमान को नहीं बेचेंगे तो सबके समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से मुगलों को पछाड़ा, अंग्रेजों को पछाड़ा, उसी तरीके से ये 80-20 का फार्मूला लगाने वाले 40 बराबर 40 जमा 20 से शिकस्त पाएंगे। हम यही पैगाम देते जाएंगे, स्टेट में भी और देश में भी। और हिमाचल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक नमूना बता करके जिस तरीके से यहाँ भी ये हिंदू बहुल स्टेट है, यहाँ मुसलमान का कोई किरदार नहीं। और फिर भी अगर 2% मुसलमान थे तो हमने देखा कि हिमाचल छोड़ने का उनको हुक्म दिया गया। वो वही थे जिनको बाद में सुल्ला और मुल्ला कह करके, दल्ले और मुल्ले कह करके उनके खिलाफ नारा लगाया गया। आज हमने अपने अकीदे, आस्था और ठाकुर वर्सेस ठाकुर से जब जंग जीती तो यही मॉडल हमने कश्मीर जा कर के उन लोगों को भी बताया। और इंशाल्लाह जितना भी विपक्ष था वहाँ, चाहे महबूबा हो, अलगाववादियों, उग्रवादियों को अपने बच्चे कहने वाली, चाहे लव जिहाद वाले शेख अब्दुल्ला का खानदान हो, सब लोग अभी हमारे इस जंग में शामिल हैं। और मैं उन सब के हक में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं 1990 से हक जमात की पहचान अपनी किताबों हालात हाज़रा आसार क़यामत, वैदिक इस्लाम भारत की शान, नूर अवतार और किताब और इकरा पढ़ो। जब तक तुम तारीख़ इस्लाम को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम किसी को धार्मिक जवाब नहीं दे पाओगे। और मैं सब उनका भी सिर्फ 3 या 4 ये अभी हैं जो भाईजान बन करके मायावती जी भी समझ जाएंगी। और भाईजान तो अभी सबको आरएसएस बता रहे हैं और ये ज़रूर कह रहे हैं कि मोदी जी को कैसे हराएंगे। तो अगर आपकी भी मंशा ये है तो आप इंडिया गठबंधन से जुड़ जाओ और अपना अकीदा दुरुस्त करके ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तायद करो। इंशाल्लाह तुम भी अपनी बात को नबी के नाम से और हमारे इस पैगाम से दूसरों तक पहुंचा सकते हो। खुदा आपको समझते। जय हिंद, जय भारत।